कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है और पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजीव शर्मा मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? और राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं खड़गे जी का और अपने कांग्रेस पार्टी का कि जो व्यक्ति, जो राजनीतिक हस्ती इस देश में निरंतर गरीबों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, किसानों की आवाज बनके पूरे देश में उठा रहा था, आज उन्हें एक संवैधानिक पद पर विराजा है। हम दिल की गहराई से उनका, पार्टी का और खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे, बीते 10 सालों से जो नेता प्रतिपक्ष का पद था वो खाली था, बावजूद उसके राहुल गांधी लगातार किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाजों को लगातार उठाते आए। अब कितना बदलाव देखने को मिलेगा, कितनी ताकत के साथ में राहुल गांधी अब जो मुद्दे हैं, जो देश की जनता के मुद्दे हैं, किस तरह से उनको उठाएंगे? तो यही तो खूबसूरती है कांग्रेस की। देखिए, इस देश की जनता ने बेशक हमें वो हैसियत नहीं दी थी पिछले 2 चुनावों में कि हम वो पद पा सकें। पिछली बार भी 2 सीट, हमारी 1 सीट कम रह गई थी और निरंतर हम उनकी आवाजों को उठाते रहे हैं। और अब चूंकि हमसे एक संवैधानिक हैसियत मिली है हाउस में, तो और पूरी जोर से आवाज उठाएंगे और उनको मान्यता मिलेगी। चाहे वो कृषि काले कानून हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, बार बार सरकार छुपाती है उन चीजों को। कल का ही आप देख लीजिएगा, पहला दिन था, एक अच्छा संदेश जाना चाहिए था देश में। आपने चुनावों में वादे कर रहे थे, मैं उन बातों पे नहीं जाता कि भी मोदी जी ने किस तरीके से हेट स्पीच करके इस देश का माहौल बिगाड़ने की बार बार कोशिश की, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इस देश की जनता का। वो संविधान के प्रति अपना उन्होंने आस्था दिखाई और संविधान को एक मजबूती देने का काम किया था। यानी अब बदलाव होगा संसद में और तेजी से राहुल गांधी अब दहाड़ेंगे। बिल्कुल भाई, राजनीति में ये एक सवाल हमेशा ताकत का रहता है। आज ताकत हमारी बड़ी है तो आवाज भी बढ़ेगी। क्या कहेंगे, गांधी परिवार में तीसरे सदस्य हैं राहुल गांधी। इनसे पहले उनके पिताजी राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी रही हैं, तीसरी बार वो बने हैं नेता प्रतिपक्ष। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये डीएनए है कि इस देश के आम आदमी के लिए उनका दिल धड़कता है और वो हमारी ऐसा परिवार है जिसके नाम से कांग्रेस जानी जाती है, पहचानी जाती है। वो उन्हीं नैतिक मूल्यों को जीते हैं जो चाहे वो संवैधानिक रूप से हो, चाहे आम जनता की भलाई के हो। 2 सीटों पर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, रायबरेली और वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला कर लिया है। प्रियंका गांधी वहां से प्रत्याशी होंगी, जीतती हैं तो संसद में पहुंचेंगी। दोनों बहन भाई संसद में होंगे, कितनी मजबूती मिलने वाली है? देखिए, जीत में प्रियंका जी की में कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग हैं, उन्होंने दिल से अलग नहीं किया, नहीं तो और भी कुछ निर्णय हो सकता था। इसलिए उनके साथ ना कोई जो भी लड़ाई आज तक उस क्षेत्र के लिए लड़ी गई है वो आगे लड़ी जाएगी। रही हाउस में बात, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी भी इस देश की सम्मान्य नेता है और उस आवाज को ताकत मिलेगी और पुरजोर से वो ताकत बढ़ेगी आगे। गाजियाबाद लोकसभा से जुड़ा एक सवाल है। डोली शर्मा प्रत्याशी रही, लेकिन तीसरी बार जनता ने उनको नकारा। अब उपचुनाव होने तय हो चुके हैं। उपचुनाव गठबंधन के साथ होगा। अगर गठबंधन के साथ होगा तो क्या कांग्रेस को एक दोबारा से सीट मिलने जा रही है या सपा के खाते में जाएगी? कुछ चर्चा इसको लेकर चल रही है। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसके पाले में ये सीट जाएगी। और इतना जरूर हम बता सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते, कि जिसको भी सीट मिलेगी दोनों ही दल के लोग पूरी ताकत से उस सीट को लड़ाएंगे। यानी गठबंधन के साथ में चुनाव होगा। लगता संभावना यही है। ये गाजियाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद दिया है राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर, और साफ तौर पर ये बातें कही हैं कि राहुल गांधी शुरू से ही किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की जो आवाज है वो लगातार उठाते आ रहे हैं और अब वो एक संवैधानिक पद पर है, तो अब जोर शोर के साथ में राहुल गांधी और भी
किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज को, युवाओं की आवाजों को और भी मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।